खुशामदीद नाजरीन, 2 दिन कबल हमारे चैनल पर शोभा हॉस्पिटल चंद्रंगुट्टा की लापरवाही के ताल्लुक से एक न्यूज दिखाई गई थी। हमारे चैनल पर दिखाई गई इस न्यूज में एक शख्स ने कहा था कि शोभा हॉस्पिटल की लापरवाही से उसका बच्चा फौत हो गया, जिसके बाद उसकी बीवी को दूसरे दवाखाना मुंतकिल किया गया था और शोभा हॉस्पिटल से केस शीट पूछने पर उसे 8 घंटे ठहराया गया था, जिसके बाद पुलिस के आने के बाद उसे केस शीट दी गई। हॉस्पिटल बोल के मोहम्मदनगर में जी, वहाँ पर मैडम क्या बोले आपको? मैडम बोले हमारे को वो केस शीट ले लेके आओ, इसके बाद इनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हो। इनको क्या दिए क्या नहीं दिए हमारे को जब मालूम होता बोले मैडम, तो हम जब भी यहाँ पर उसके वास्ते आए, केस शीट के वास्ते आए। कितने बजे से आप केस शीट के लिए खड़े हुए? 3 बजे से केस शीट के लिए ठहरे हुए हैं साहब। फिर मैडम क्या बोले? मैडम केस शीट पहले तो बोले इनकी मिस हो गई, केस शीट नहीं मिल रही बोल के बोले। जी, वो नर्स भी थे, उनको भी बोले तो नहीं मिल रही बोले। उन पूरे मंथ के जो सो फाइल निकाल के दे रहे हैं, इसमें ढूंढ लो बोल के बोल रहे हैं। अब हम लोग उसमें कहाँ से बोल के ढूंढेंगे, हम लोग को नहीं मिली। फिर बोले ये आज के 3-4 केस शीट आए, इसमें देख लो है क्या बोले, नहीं है बोल के बोले। इसमें भी हम लोग देखे तो नहीं है बोल के बोले। बाद में हम बोले मैं हैंड राइटिंग में जो है वो लिख के देता हूँ बोल के बोले। वो लिख के देता हूँ बोले तो हम केस शीट दियो साहब बोले। हम लोग केस शीट के वास्ते 5 मिनट ठहरना पेश करे। वो मैडम को जो है हम लोग फोन कर रहे हैं तो 5 मिनट ठहरो, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं बोल के। अब 1 बजे आए साहब पुलिस कंप्लेंट करने से। कितने बजे से आप केस शीट के लिए खड़े हुए हैं? 3 बजे से खड़े हुए हैं साहब। अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा साहब। 1 बज रहा है। हमारी न्यूज में सूत्रों के हवालों से ये भी कहा गया था कि मुकामी लीडरों ने शोभा हॉस्पिटल और मुतासरा शख्स में 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट करवाया है, जिस चीज के बाद उस शख्स ने शोभा हॉस्पिटल के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ली। इस न्यूज के बाद मुतासरा शख्स फिरोज का एक बयान आया है, जिसमें उसने शोभा हॉस्पिटल के साथ 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट की न्यूज को गलत बताया है। आपका नाम? सर मेरा नाम सैयद फिरोज है। क्या हुआ भाई फिर? ये मैं अभी न्यूज़ देखा सुबह से। मैं 1.5 लाख रुपए लेके शोभा मैडमगंज से जैसा कंप्रोमाइज़ करा बोल के, ये मेरे को मालूम होने से मैं मैडम के पास आया। क्या मैडम आप मेरे को 1.5 लाख रुपए दिए क्या, ऐसा न्यूज़ चल रही बोल के मालूम करने के लिए आया। तो मैडम बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के बोले। तो आप 1.5 लाख रुपए लिए उनके पास से? नहीं लिया साहब मैं पैसे। फिर क्या के लिए? फिर जो इतना सब हल्ला हुआ क्या के लिए हुआ फिर ये? वो मेरे को केस शीट होने का था साहब, केस शीट नहीं मिली थी। मैं केस शीट के लिए आया वक्त मैडम नहीं थे यहाँ पर, उनके पास चाबी थी कहते। डॉक्टर्स में कुछ केस शीट नहीं दे सके तो मैं जो सो परेशानी में था, पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस की मदद और मीडिया की मदद से मेरे को केस शीट मिली। मैं केस शीट लेके चले गया साहब। ये पैसे वैसे कुछ भी नहीं लिया साहब मैं। इस सिलसिले में शोभा हॉस्पिटल के एमडी टी शोभा सिंह ने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने शोभा हॉस्पिटल पर लगाए गए सारे लापरवाही के इल्जामात को गलत बताया। उन्होंने कहा कि शोभा हॉस्पिटल में अब तक लापरवाही का एक भी वाकया पेश नहीं आया है। जिस लापरवाही के वाकये के ताल्लुक से न्यूज दिखाई गई थी वो कोई लापरवाही का वाकया नहीं था। एडमिट करदा पेशेंट उनका रेगुलर पेशेंट नहीं था। दूसरे दवाखाने बंद होने की वजह से एक इंसानियत के नाते उनके दवाखाने में उस पेशेंट को डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया था। केस शीट के ताल्लुक से शोभा सिंह का कहना था कि केस शीट उनके ड्रॉल में ही थी। जब वो वापस हॉस्पिटल आई उन्होंने ड्रॉल खोल के केस शीट दे दी। मुतासरा शख्स से सेटलमेंट के बारे में शोभा सिंह ने कहा कि 1.5 लाख रुपए में ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, ये अफवाह है। शोभा सिंह ने सलाला बारका से दवाखाना खाली करने के बारे में ये कहा कि सलाला का दवाखाना उनका किराए का दवाखाना था। चंद्रंगुट्टा पे मौजूद हॉस्पिटल उनका जाती हॉस्पिटल है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक क्लिनिक सलाला रोड पर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। सोशल मीडिया पर चल रही न्यूज उनके दवाखाने को बदनाम करने की एक साजिश है। सुनते हैं टी शोभा सिंह का बयान। मैं न्यूज़ देखी मैं कि है ना हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करके फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे, जो न्यूज़ वायरल हुआ वो देखी मैं। एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है। और जो है सो ये 1.5 लाख रुपए दे के सेटलमेंट करे बोल के भी जो न्यूज़ आया, दैट इज़ आल्सो ए फॉल्स एंड बेसलेस एलिगेशन। हम लोग गुडविल में ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर पेशेंट को लेकर डिलीवरी करे थे। जब मैडम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब उसको ये केस को इग्नोर कर दिया तो फिर आप क्यों लिए केस को? ये ओनली ऑन गुडविल, दैट्स ऑल। गुडविल पेशेंट वहाँ जाने नहीं जा सकता था और इसलिए बोल के आके रिक्वेस्ट करे, पैरा पड़े हाथा पड़े, भाई मैडम ले लो कैसे भी करके, ये पीरियड में हम उधर नहीं जा सकते। रिक्वेस्ट करने से गुडविल में हम लोग लिए और हाई रिस्क कंसेंट पे सब कुछ कंसेंट्स लेके सिग्नेचर करा के हम लोग पेशेंट को एडमिट करें और डिलीवरी करें। कैस शीट नहीं देने की वजह क्या थी मैडम? जो बोल रहा था बच्चा का कैस शीट नहीं दी, कैस शीट नहीं दी, बच्चे का बाबा बोल रहा कैस शीट नहीं दे रहे थे हमको बोल के, उसके बारे में क्या कहना है मैडम? वो भी फॉल्स एलिगेशन है। केस शीट हमारे पास ही थी है ना, और हम लोग उसको प्रोवाइड करें। स्टाफ भी मेरा पूरा इधर ही था। जब वो लोग पूछे
दे दी हम लोग, दैट इज ऑल्सो फॉल्स एलिगेशन। फिर पुलिस आने के बाद दिए बोल के बोला कैसेट उन्होंने। नहीं, वो झूठ है, टोटली झूठ। बदनाम करने की वजह क्या है मैडम, क्या है इसका, कुछ बोल हो सकते हैं? सकता है कोई लोग पेशेंट्स को बोले होंगे कि है ना दवाखाने को बदनाम करना है ना, सोशल मीडिया पे डालना है। अभी तक तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो है ना बार बार ये बोल के न्यूज़ वायरल कर रहे कि इसमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इतने डेथ्स हो रहे, हाँ इंक्वायरी करो ये करो। ऐसा तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। हमारा एकदम क्लीन रिकॉर्ड है, जो भी होता है हम जीएचएमसी में भिजाते, बर्थ सर्टिफिकेट्स है ना। फिर और ये जगह बात पूछ रही कि जो सलाला से आप यहाँ पर आए, सलाला में बदनाम हुए फिर यहाँ पर आए बोल के, वो भी फॉल्स है जी। मेरा सलाला में क्लिनिक है, अभी भी मौजूद है, वो रेंटेड है। ये मेरा हॉस्पिटल ओन है। ओन बनाने के बाद ज़्यादा टाइम तो कोई ओन हॉस्पिटल में देगा ना। हाँ, वो मेरा सन चलाता उधर, ये मैं चलाती हूँ। अभी भी हॉस्पिटल मौजूद है, चल रहा है मेरा हॉस्पिटल। वो भी बेसलेस एलिगेशन है कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं है बोल के। मुझे मीडिया से गुजारिश करना ये है कि जो भी आप न्यूज़ देते सही तरीके से मतलब पूछताछ करके मीडिया पे डालिए, है ना। या आप ये खाली पेशेंट से पूछ लिए और न्यूज़ छाप दिए, मेरे से पूछे नहीं सही तरीके से, ना मेरे से कुछ क्वेश्चन करे ना कुछ इन्वेस्टिगेट करे, न्यूज़ डाल दिए। और मैं आए तक मेरे को फ़ोन करे हॉस्पिटल के स्टाफ की, भाई मीडिया आईएसओ है, मैं आए तक आप चले गए। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.